मैं जमीन का वो टुकड़ा हूँ जिसका अपना हजारों साल का इतिहास है। करीब 5000 साल पहले पहचान मेरी वर्णावत नाम से थी। कई कालखंड के गुजरने के बाद अब बरनावा हूँ। हिंडन और कृष्णा नदी के थपेड़ों को सहते हुए मैंने शांति देखी, साजिश देखी, बहते रक्त को देखा। मेरी सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं था। जमीन की लालसा में कई बार रौंदा गया। लाक्षागृह के उस प्रसंग को कोई कैसे भूल सकता है जब सिंहासन की लालसा में कौरवों ने पांडवों के समूल नाश की साजिश रची थी। वैसे तो मेरे इस भूभाग पर अनेकों लोग आते हैं जो मुझे अपने कैमरे में कैद करते हैं, मेरी कहानी बताते हैं, लोगों को मेरे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हैं। उन्हीं में से ही एक टीम इंडिया अड्डा की थी। इंडिया अड्डा की टीम ने बड़ी ही बारीकी से मेरा अध्ययन किया, हर उस जगह को तलाशा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज मेरी कहानी बयां करते हैं। उसी क्रम में कुछ और जानने की ख्वाहिश ले इंडिया अड्डा की टीम संस्कृत महाविद्यालय तक जा पहुंची। यहाँ एक बात बता दूं कि इंडिया अड्डा की टीम ने मेरे अतीत और वर्तमान की चर्चा पहले भी कर चुकी है। यहाँ बात मेरे उस कालखंड की होगी जब यह इलाका भी इस्लामी शासन के अधीन था। इंडिया अड्डा की टीम संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े जानकार विजय कुमार से जब बात की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप सिर्फ अंदाजा भर लगा पाएंगे कि दर्द कितने गहरे थे, कितने जख्मों को सहना पड़ा था। महाभारत के बाद में जैन काल आया और मुगल काल आया। तो मुगल काल में जो धार्मिक स्थल रहे हैं, जितने भी अयोध्या है, काशी जी है, चाहे वो मथुरा है, लाक्षागृह है, जितने भी धार्मिक स्थल रहे उनमें उनको ध्वस्त किया गया, उनको परिवर्तित किया गया। तो तब से ये स्थिति बनी हुई थी। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े विजय कुमार बताते हैं कि यहाँ पर एक कृष्ण दत्त जी महाराज रहा करते थे जो पूर्व में श्रृंगी ऋषि थे। कृष्ण दत्त की महत्ता को बताते बताते वो जिक्र कर बैठे एक मुगल सूबेदार सुरुबुद्दीन की। सुरुबुद्दीन के जुल्म की कहानी जब वो बता रहे थे तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यानी बरनावा पर क्या बीती होगी। विजय कुमार बताते हैं कि जब यह इलाका मुगलों के कब्जे में आया तो सुरुबुद्दीन ने तलवार के बल पर हिंदू महिलाओं की इज्जत के साथ खेल खेलने लगा। यही नहीं, उसने खुलेआम धमकी दी कि अगर यहाँ के लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो 1.25 मन जनेऊ उतारेगा। इसका अर्थ ये था कि बड़ी संख्या में वो लोगों को मार देगा। यही नहीं, जिन लोगों ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए। सुरुबुद्दीन की हरकत शर्मसार करने वाली थी। उसने करीब 22 ब्राह्मण कन्याओं के साथ बलात्कार किया था। यही नहीं, 5 वैश्य समाज की महिलाओं को बलात्कार के बाद कुएं में ढकेल दिया। इलाके के मंदिरों को तोड़ दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। हर उस पहचान को सुरुबुद्दीन ने मिटाने की कोशिश की जो यहाँ की पहचान सदियों से। लेकिन समय कहाँ रुकता है। समय तो नदी की पानी की तरह है जो कहीं जख्म तो कहीं उम्मीद की निशान छोड़ जाता है। बरनावा के इस हिस्से की चर्चा पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। जमीन के किसी टुकड़े को खुद कहाँ कोई लालच होती है। वो तो कभी सभ्यताओं की जननी बन जाती है, कभी अत्याचार की गवाह, कभी संस्कृतियों के मेल की पहचान, तो कभी विवादों की अंतहीन कहानी। मैं ही वर्णावत, मैं ही बरनावा, मैं ही लाखा मंडप। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।